हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद शहर के टी मार्ट में भयानक आग लगने का वाकया, 2 करोड़ का सामान जलकर हुआ राख। निजामाबाद शहर में हैदराबाद रोड पर वाक़ टी मार्ट में भयानक आग लग गई। ये वाकया इतवार के अव्वलीन वक्त मंजर-ए-आम पर आया। टी मार्ट में हफ्ते की आधी रात को जबरदस्त आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने 6 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। शुबह है कि टी मार्ट में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट था या किसी ने आग लगाई। काबिल जिक्र है कि टी मार्ट के मैनेजर शेखर ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि उनकी दुकान को नामालूम अफराद ने आग लगा दी है। बताया जाता है कि टी मार्ट के बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। ताहम पुलिस हर जाविये से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इस वाक़े में 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है। चोरी के बाद चोरों ने घर को आग लगा दी। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में चोरी की अजीबोगरीब वारदात पेश आई। सारिकीन ने ओल्ड अलवाल इलाके के एक मकान में सरक़े की वारदात अंजाम दी। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद सुराख मिटाने की खातिर चोरों ने वहां मिर्च पाउडर छिड़क दिया और इस मकान को आग लगा दी। बाद अज़ां सारिकीन वहां से फरार हो गए। पूरा मामला यह है कि सारिकीन कल रात बंगारू रेड्डी नामी शख्स के मकान में दाखिल हुए और उन्होंने वहां से नकदी चुरा ली और इसके बाद मकान को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 2 मंजिला मकान में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकान को भी नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में पेट बशीराबाद पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। एक तरफ रकम से महरूमी और दूसरी तरफ मकान को जला देने से ताजिर को दोहरी मार पड़ी है। पुलिस ने मुकामी वाक़े के करीब नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लिया और सारिकीन की निशानदही की जा रही है। हैदराबाद में शोहर बीवी की खुदकुशी। हैदराबाद में एक जोड़े ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक सदासु 65 साल और विजय लक्ष्मी 60 साल बरंदावन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। सदासु प्राइवेट नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया। हाल ही में सेहत की खराबी की वजह से ये जोड़ा माली मुश्किलात का शिकार हो गया। उन्हें औलाद नहीं थी और वो इस हालत में रिश्तेदारों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। कल इन दोनों ने फांसी ले ली। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अनकरीब 80 हदबंदी होगी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में एक और जोन का इजाफा होने वाला है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की 80 हदबंदी की सिफारिश को रियासती हुकूमत ने कल रात मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत की रजामंदी के बाद अब नए जोन का इजाफा होगा। फिलहाल मौजूदा 3 जोन के बाद अब राजेंद्र नगर जोन की तश्कील अमलन यकीनी हो गई है। वसी रकबे पर मुहित साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में नए जोन के इजाफे से सरकारी उमूर में आसानी की उम्मीद जताई जा रही है। अब जबकि राजेंद्र नगर का इलाका भी तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार किया जाने लगा है और उन इलाकों में मल्टीनेशनल कंपनियों की आमद और बड़े इदारों का क़याम भी होने लगा है। ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत की रजामंदी से महकमे जाती उमूर में आसानी होगी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में मौजूदा जोन बालानगर, माधोपुर और शमशाबाद के अलावा अब राजेंद्र नगर का इजाफा होगा। वोटर लिस्ट में 6 लाख नए वोटर्स का इजाफा हो सकता है। रियासत तेलंगाना के तकरीबन 6 लाख नौजवान इम्कान है कि वोटर लिस्ट में उनके नामों के इंदराज के लिए पेशगी दरख्वास्त देंगे, क्योंकि उन्हें साल के कुम जनवरी को 18 साल उम्र मुकम्मल करने के अहलियती मियार को पूरा करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 साल की उम्र पार करने वाले नौजवानों को वोटर के तौर पर उनके नामों का इंदराज करवाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त दरख्वास्त देने की हाल में इजाजत दी है। अब नौजवान हर साल 1 जनवरी के बजाय 9 नवंबर से इलेक्टोरल फोटो शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राय दहिंदों के इंदराज के लिए तारीख 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर मुकर्रर की है। दिसंबर के आखिर तक तेलंगाना में चार्जिंग सेंटर्स का क़याम। रियासत में तेलंगाना हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने वालों को रियायतें दे रही हैं और बड़े पैमाने पर चार्जिंग सेंटर्स कायम कर रही हैं। TS रेडको के मैनेजिंग डायरेक्टर जानिया ने आज बेगमपेट रसूलपुरा में खिताब करते हुए कहा कि रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 10,000 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सड़कों पर पहुंच गई हैं। बैनुल अक़वामी हाईवेज पर हर 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग सेंटर कायम करने का मनसूबा तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में दिसंबर के आखिर तक सरकारी और खानगी दोनों मिलाकर 600 चार्जिंग सेंटर्स आवाम को दस्तयाब हो जाएंगे। साथ ही साल के आखिर तक रियासत भर में 1000 चार्जिंग सेंटर्स कायम करने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। तेलंगाना आईसेट के नताइज हुए जारी। तेलंगाना आईसेट के रिजल्ट्स जारी हो गए। तालीमी साल 2022-23 के लिए MBA और MCA में दाखिलों के लिए 27 और 28 जुलाई को मुनक्किद किए गए तेलंगाना आईसेट 2022 के नताइज हफ्ते को कॉमर्स कॉलेज के सेमिनार हॉल में आईसेट के चेयरमैन काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रमेश ने जारी किए। इस साल 75,954 उम्मीदवारों ने आईसेट के दाखिला इम्तिहान में शिरकत की और 61,613 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। 89.58% ने आईसेट के दाखिला इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। मज़ीद तफसीलात वेबसाइट iset.tsche.ac.in पर दस्तयाब हैं। एक शाम चार मीनार के नाम, लड़कियों को छेड़ने वालों को सजा। लड़कियों और खवातीन को छेड़छाड़ से महफूज रखने के लिए तश्कील दी गई शी टीम की जानिब से गिरफ्तार किए गए अफराद को अदालत ने कम अज कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की सजा सुनाई है। पकड़े जाने वाले खवातीन को ब्लैकमेल और परेशान कर रहे थे और उनकी खुफिया तौर पर तस्वीरकशी कर रहे थे। सादा लिबास में मौजूद शी टीम के अमले ने अवामी मुकामात पर गश्त करते हुए उन अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने 10 नौजवानों को पकड़कर अदालत में पेश किया, जहाँ उन्हें सजा सुनाई गई और जुर्माना आयद किया गया। पकड़े जाने वालों में वो नौजवान भी शामिल हैं जो एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के दौरान खवातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। जिन अफराद को सजा सुनाई गई है उनकी शनाख्त रिजवान खान, हाजी मोहम्मद असलम, प्रवीण, राकेश, सेमीउल, नरेंद्र, सौरभ, व्यास, करुणाकर और आकाश बताए गए हैं।
मेदक में तैराकी के दौरान 2 नौजवान हुए गर्क। जिले मेदक में तैराकी के दौरान 2 नौजवान गर्कयाब हो गए। पापना पेट मंडल के कोड़ापाका मौजा में ये वाक़या पेश आया। मुकामी 20 साला नागाराजू और 21 साला श्रीनिवास अपने एक और दोस्त के साथ तैराकी के लिए तालाब गए हुए थे कि इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। इन दोनों का दोस्त कृष्णिया महफूज बताया गया है। एक साथ 2 नौजवानों की मौत से गाँव वालों पर सख्ता तारी हो गया। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह हो चुका है। 45 करोड़ 90 लाख रुपए के हैं अखराजात। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कल मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के अलावा टीआरएस और मजलिसी कायदीन के अलावा ओहदेदारान मौजूद थे। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने वाले थे। ताहम शान रिसालत में मलून बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने गुस्ताखी बकी, जिसके खिलाफ मुसलमानों में नाराजगी और शहर की कशीदगी को देखते हुए इफ्तिताह को मुलतवी कर दिया गया था। कल मुनक्किदा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर पर 45 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस फ्लाईओवर की तामीर से आवाम को आमद-ओ-रफ्त में बड़ी आसानी होगी और ट्रैफिक मसाइल खत्म होंगे। तेलंगाना के वजीर के घरेलू मुलाजिम की खुदकुशी निजामाबाद जिले में वाक़या। तेलंगाना के रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी के घरेलू मुलाजिम की खुदकुशी की इत्तलात मिली हैं। ये वाक़या जिले निजामाबाद में पेश आया। 25 साला देवेंद्र वेलबुडू मंडल में रियासती वजीर के घर में कुछ दिनों से घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। जरा के मुताबिक आज सुबह उसने फांसी ले ली। इंतहाई इक़दाम के पीछे समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी का मसला है, ताहम फौरी वजह पता नहीं चल सकी। इस मामले में वजीर के दफ्तर या मुलाजिमीन की जानिब से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नारायणपेट जिले में कांस्टेबल के तहरीरी इम्तिहान में कुल 4635 उम्मीदवारों ने शिरकत की। नारायणपेट जिले में कांस्टेबल के इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहान में कुल 4906 उम्मीदवारों में से 4635 हाजिर और 271 गैर हाजिर रहे। नारायणपेट जिले एसपी एन वेंकटेश्वरुलू ने नारायणपेट जिले मरकज में कांस्टेबल के इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहानी मराकिज का अपनी एक खुसूसी टीम के साथ मुआयना किया। कांग्रेस के एक और सीनियर रहनुमा एम ए खान ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा एम ए खान ने हफ्ते के रोज कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा देते हुए पार्टी के नाम एक खत भी लिखा है। एम ए खान ने कांग्रेस पार्टी को लिखे गए खत में कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाम को ये समझाने में नाकाम रही है कि वो अपनी विरासत दोबारा बहाल कर सकती है और मुल्क को आगे ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं तालिब इल्मी के ज़माने से ही 4 दहाइयों से ज़्यादा वक्त से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पीर को होगी समाअत। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर पीर को समाअत होगी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और ये आइन के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता है। 100 से ज़्यादा शहरों में एक साथ सद्भावना संसद हुआ मुनक्किद। मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती और मजहबी मुनाफिरत के खात्मे के लिए सभी तबक़ात का इत्तेहाद ज़रूरी है। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा, मजहबी मुनाफिरत और फ़िरक़ा परस्ती को मुल्क की सरज़मीन से ख़त्म करने और हिंदुस्तानियत और इंसानियत के जज्बे की फ़तह के लिए आज जमीयतुल उलमा हिंद की मुख्तलिफ यूनिटों की जानिब से मुल्क के 100 से ज़ायद शहरों में सद्भावना संसद का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सरपरस्ती सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद असद मदनी ने की। इस मौके पर मुल्क के बड़े शहरों दिल्ली, चेन्नई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, बेंगलुरु, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, लखनऊ, भोपाल, खरगोन, रांची, दारंग, करीमगंज, आसाम, बिशनपुर, मणिपुर, गोवा, भेताबारी, मेघालय, मेवात, यमुनानगर, किशनगंज, मोहाली वगैरह में मुनक्किद होने वाले सद्भावना संसदों में सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और मुश्तरका तौर पर कौमी एकजहती और अमन का पैगाम दिया। इस मौके पर जलसा गाहों पर कुछ नारे इस तरह से नस्ब किए गए थे कि मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ होगा, नफरत मिटाओ, देश बचाओ, नफरत के पुजारी भारत छोड़ो, हिंसावादी देश के दुश्मन, न तीर से न तलवार से, देश चलेगा प्यार से। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ जंतर मंतर पर खवातीन तंजीमों का एहतजाज। गुजरात में बिल्किस बानो, इज्तिमाई इस्मत दरी और खानदान के 7 अफराद के कत्ल के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी सिलसिले में इतवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर खवातीन की तंजीमों की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में शामिल खवातीन ने हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। एहतजाज में शामिल खवातीन ने कहा कि वो इस सब के लिए वज़ीर आज़म मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि कोई भी बीजेपी लीडर उन 11 लोगों को उनकी इजाज़त के बगैर रिहा करने की जुर्रत नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वो वज़ीर आज़म मोदी खुद हैं। दिल्ली के करीब नोएडा में कुतुब मीनार से ऊंची 40 मंजिला 2 टावर्स को सिर्फ 9 सेकंड में जमीन के ढेर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा 40 मंजिला जुड़वा इमारतों को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर मुनहदम कर दिया गया। अदालत के अहकामात के मुताबिक इतवार को दोपहर ठीक 2:30 बजे 2 बुलंद टावर्स को जमीन के ढेर कर दिया गया है। बताया गया है कि जुड़वा टावर को तोड़ने के लिए 3500 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद इस्तेमाल किया गया।
पीर को रिलायंस ग्रुप की सालाना जनरल असेंबली 5G सर्विस पर बड़े ऐलान की है उम्मीद। रिलायंस ग्रुप के सरबराह मुकेश अंबानी पेट्रोलियम और टेलीकम्युनिकेशन से लेकर रिटेल स्टोर्स तक मुतनव्वो कारोबार में मसरूफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हिस्स याफ्तगान की पीर को होने वाली 45वीं सालाना जनरल मीटिंग में 5G टेलीकॉम खिदमात के बाजार में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। सनअती ज़राए ने इत्तला दी। RIL की तरफ से मीडिया को जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक ये मीटिंग 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू होगी। मधु शुरोका ऑडियो विजुअल मीडियम के जरिए इसमें शामिल हो सकेंगे। NDTV के साथ साथ रविश कुमार का प्रोग्राम भी खतरे में। लीजिए अब रविश कुमार का मशहूर और मारूफ टीवी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। ये खबर तो आप सुन ही चुके हैं कि NDTV नेटवर्क में अडानी ग्रुप ने तकरीबन 30% मिल्कियत हासिल कर ली है। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप ने यह भी ऐलान किया है कि वो कंपनी के 26% शेयर और खरीदने वाली है। अलगरज जल्द ही ये इम्कान है कि NDTV पर अडानी ग्रुप का कब्जा हो जाएगा। जाहिर है कि जब अडानी ग्रुप NDTV का मालिक होगा तो फिर भला रविश कुमार जैसे मोदी हुकूमत के मुखालिफ को कंपनी क्यों टिकने देगी। इसलिए यह बहुत ही मुमकिन है कि रविश कुमार का मशहूर और मारूफ टीवी प्रोग्राम आने वाले दिनों में बंद ही हो जाए। खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि रविश कुमार के प्रोग्राम पर काले बादल का साया हो चुका है। महागठबंधन की हुकूमत बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगी, रविशंकर ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने रियासत की अजीम इत्तेहाद हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दरमियान ताल्लुकात गैर फितरी हैं और ये तवील अरसे तक कायम नहीं रह सकते। इतवार को यहाँ जिले BJP की मीटिंग के इनेकाद के बाद नामा निगारों से बात करते हुए मिस्टर प्रसाद ने कहा कि रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने इख्तिदार और अपने मफाद के लिए तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने का फैसला किया है, जो कि हर गज पायदार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 3 किलोमीटर तवील रोड शो में उमड़ी भीड़। इतवार को अपने गुजरात दौरे के दूसरे और आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ जिले के भज शहर में कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने भुज स्मृति वन मेमोरियल का भी इफ्तिताह किया। ये यादगार 2001 में गुजरात में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में हलाक होने वालों की याद में बनाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तरक्याती प्रोजेक्टों को देने से पहले भुज में 3 किलोमीटर तवील रोड शो किया। इस रोड शो में बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए हज़ारों माजूर अफराद और बच्चे दोनों तरफ लाइन में खड़े देखे गए। इस दौरान लोगों ने रिवायती रक्स के साथ उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। रोड शो के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सड़कों पर लोगों का इस्तकबाल करते हुए देखा गया। इसके बाद उन्होंने स्मृति वन मेमोरियल का इफ्तिताह किया। कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए तारीख का हुआ ऐलान, 17 को होगी पोलिंग। कांग्रेस के अंदर तो कम लेकिन बाहर ज्यादा इंतजार था कि कांग्रेस सदर का इंतखाब कब होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज अपने इजलास में अपने नए सदर के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पोलिंग 17 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस की आला तरीन पॉलिसी साज बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास सदर सोनिया गांधी की सदारत में हुआ, जिसमें लिए गए फैसलों के बाद पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के सदर मधुसूदन मिस्त्री, जनरल सेक्रेटरी तंजीम के C वेणुगोपाल और मवासिलात के सरबराह जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर के ओहदे के इंतखाबी प्रोग्रामों का ऐलान किया। कांग्रेस से अलहद की जिंदगी का कठिन फैसला था, 2 दिन सो नहीं पाया, भाजपा में शमूलियत खारिज से इम्कान, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि कांग्रेस से अलहदगी उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था, क्योंकि 50 साल तक इस पार्टी के लिए दिन रात एक किए। उन्होंने बताया कि 2 दिन नींद नहीं आई और कई बार खत को भी फाड़ डाला। उनके मुताबिक अगर मुझे कांग्रेस से कुछ मिला है तो मैंने भी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। भाजपा में शमूलियत इख्तियार करने के बारे में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मेरा दिमाग खराब है, जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं वो ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। बारिश हो या गर्मी, चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी, इमरान खान ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सुप्रीमो और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के चोरों के खिलाफ चाहे बारिश हो या गर्मी उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान ने जहलुम में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कानून और आइन की हुदूद में रहते हुए 26 साल जिद्दोजहद की है। शरीफ और जरदारी खानदानों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में उनके दौरे हुकूमत से पहले मुल्क सबसे ऊपर था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।